हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस से सुर्खियों में आए बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में हुए शामिल। कार्यकाल खत्म होने से 5 महीने पहले BRS लेने के बाद से थी सियासत में आने की अटकलें। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद सीएम नीतीश कुमार ने दलित नेता अशोक चौधरी को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। अशोक चौधरी नीतीश कैबिनेट में भवन निर्माण मंत्री हैं। पटना में आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, हाथापाई हुई। लखीसराय से उम्मीदवारों को लेकर हुआ बवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का किया घेराव। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार जरूरी। एनडीए सरकार में युवाओं का होगा विकास। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर खेला बेरोजगारी कार्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। तेजस्वी ने बेरोजगारी पोर्टल भी लॉन्च किया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर लालू यादव से चर्चा करेंगे तेजस्वी। 1 से 2 दिन में तेजस्वी रांची जा सकते हैं। मुलाकात के बाद ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। बीजेपी में अनुपम हाजरा को राष्ट्रीय सचिव बनाए जाने से राहुल सिन्हा नाराज। कहा 40 साल पार्टी की सेवा की, लेकिन टीएमसी से आए नेता को मिला मौका। आने वाले दिनों में फैसला लूंगा। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस संजय राउत की मुलाकात के बाद बीजेपी शिवसेना के करीब आने की अटकलें तेज। संजय राउत से मुलाकात पर बोले देवेंद्र फडणवीस, सामने में इंटरव्यू को लेकर हुई मुलाकात का सियासी मतलब न निकाला जाए। शनिवार को संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे के बीच हुई मुलाकात। करीब 1 घंटे तक हुई बात। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की दोस्ती से जुड़ी अटकलों के बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने दिया बयान। राउत बोले, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात पर बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, विरोधी दल मुलाकात को राजनीतिक फायदे के लिए भुना रहे हैं। बीजेपी में महाराष्ट्र में हमारी सत्ता रास नहीं आ रही है। बिहार चुनावों को लेकर एक्शन में कांग्रेस। बिहार स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे ने जिलाध्यक्षों की बैठक की। बिहार की सभी 243 सीटों के जिलाध्यक्षों से लिया फीडबैक। बैठक के बाद महागठबंधन में अपनी रणनीति तय करेगी कांग्रेस। शिवसेना से मुलाकात पर बोले एनसीपी नेता और पूर्व सांसद माजिद मेनन। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच व्यक्तिगत बैठक। मुलाकात में कोई सियासी मायने नहीं। शिवसेना और बीजेपी की मुलाकात पर बीजेपी प्रवक्ता पर राम कदम बोले, मुलाकात का कोई सियासी मतलब नहीं। सामने अखबार में इंटरव्यू को लेकर हुई मुलाकात। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एनडीए से अकाली दल के अलग होने पर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, एनडीए से पहले शिवसेना और अब अकाली दल बाहर हो गया है। एनडीए में अब पहले जैसी बात नहीं। शिवसेना बीजेपी की मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बड़ा बयान। कांग्रेस इस सरकार में आकर फंस गई है, गठबंधन लंबा नहीं चलेगा। किसान बिल पर एनडीए में बड़ी फूट सामने आई। 22 साल पुराने साथी अकाली दल ने साथ छोड़ा। कांग्रेस बोली, देर आए दुरुस्त आए। राष्ट्रपति ने किसान बिल से जुड़े तीनों बिलों को मंजूरी दी। विरोधी दल लगातार बिल का करते रहे हैं विरोध। किसान बिल पर सरकार की स्थिति मजबूत करने के लिए बीजेपी ने सांसदों के 8 ग्रुप बनाए। सांसद अपने अपने क्षेत्र में बिल पर किसानों को सरकार की बात समझाएंगे। राजस्थान के डूंगरपुर में गहलोत सरकार के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। बैठक से कोई नतीजा नहीं निकला। प्रदर्शनकारियों ने बैठक के बाद आगजनी की। पिछले 4 दिन से नेशनल हाईवे 8 पर हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है। शिक्षक पदों पर भर्ती को लेकर है विवाद। अमृतसर के देवीदासपुरा में भी किसानों का रेल रोको आंदोलन। नए किसान बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति की महिला कार्यकर्ताओं का रेल रोको आंदोलन। दिल्ली अमृतसर रेल ट्रैक को बाधित किया। पंजाब में किसान आंदोलन के बीच मंडियों में धान खरीद की प्रक्रिया शुरू। 4000 से ज्यादा मंडियों पर की जा रही है खरीदारी। पंजाब में किसान बिल को लेकर धरने पर बैठे किसानों को लंगर से पहुंचाया जाएगा खाना। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का ऐलान। एनडीए से अलग होने के बाद पंजाब में किसानों को साधने में जुटा है शिरोमणि अकाली दल। सुखबीर बादल ने पंजाब में दौरा कर किसानों से मुलाकात की।
एनडीए से अकाली दल के अलग होने पर बीजेपी नेता अरुण सिंह ने कहा कि सरकार के फैसले से किसान सिंह हैं। सहयोगी दल जमीनी स्तर पर किसानों से बात करने के बाद फैसला लें। पंजाब में कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने अमरिंदर सरकार पर साधा निशाना। कहा, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह लापता हैं। सीएम को ढूंढने के लिए बनानी पड़ेगी 5 सदस्यीय कमेटी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अकाली दल के अलग होने पर कहा कि पंजाब में दबाव की राजनीति की जा रही है। अकाली दल कांग्रेस की चाल को समझ नहीं पाया। एनडीए से अलग होने पर अकाली दल को नुकसान। अकाली दल से गठबंधन टूटने पर बोले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। अकाली दल से गठबंधन पुराना है, गलतफहमी जल्द दूर होगी। अकाली दल के बीजेपी से अलग होने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा का बड़ा बयान। कहा, उंगली कटवाकर शहीद कहलवाना चाहती है अकाली दल, अलग होना सिर्फ दिखावा। नहीं रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह। वाजपेयी सरकार में वित्त, विदेश और रक्षा मंत्रालय संभाल चुके थे। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। बिहार के दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरावगी का फ्लाइट टिकट रद्द। विधायक ने स्पाइसजेट के अधिकारी को मेल के जरिए भेजी शिकायत। थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की मौत पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताया शोक। 82 साल की उम्र में जसवंत सिंह का निधन। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जीसी गुप्ता ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। चिट्ठी में लिखा कि ममता सरकार आयोग से अपने मन मुताबिक काम करवाना चाहती है। चेन्नई में सीएम बीएस येदियुरप्पा की किसान संघ के सदस्यों के साथ बैठक। किसान बिल को लेकर हुई चर्चा। खेल मंत्री किरण रिजिजू का बयान। जल्द ही केंद्रीय राज्य मंत्री टी किशन रेड्डी की अगुवाई में लद्दाख जाएगा केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल। लद्दाख के लोग भूमि, संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए प्रावधान बनाने की कर रहे हैं मांग। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले भोपाल में लोक समता पार्टी की इकाई का बीजेपी में विलय। सीएम शिवराज ने पार्टी के सभी पदाधिकारियों का आभार जताया। बोले, एमपी के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे।